अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो हो तो उसको हम किस तरह से एडिट करेंगे। तो ये मेरे पास देखिए, अभी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है अपने दूसरे चैनल के लिए, जिसमें मैंने यूट्यूब की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया है। तो इसको हमने एडिट करना है, इसमें से गैर ज़रूरी पार्ट्स हमने डिलीट करने हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करना है, इसके अंदर हमने एनोटेशंस ऐड करनी है, इसके अंदर हमने एनिमेशंस ऐड करनी है, इसके अंदर हमने साउंड का जो इफ़ेक्ट है यानी कि नॉइस रिमूवल है वो ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हमने करनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखें, मेरी जो वीडियो है यहाँ से लेके यहाँ तक गैर ज़रूरी है, तो इतनी मैंने डिलीट करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ तक, यहाँ पे मैं अपना प्ले हेड लेके आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और एस से स्प्लिट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए, ये डिलीट कर दी। अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे साथ लगा देना है, ठीक है। या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, ताकि मेरे आगे वाला पार्ट्स हैं वो खुद ब खुद मेरे पीछे ट्रैक्स के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ से अब मैं प्ले करके देखूँगा कि, और इसको मैं अपने जो मेरी टाइम लाइन है इसको मैं यहाँ से जूम कर लूँगा, ताकि मैं ईजीली इसको एडिट कर सकूँ। तो ये इतना एरिया भी मुझे नहीं चाहिए, ये देखें ये खाली एरिया सा। तो ये मैं अपने साउंड के एतबार से देखूंगा, जहाँ पे मेरे साउंड या मेरी वॉइस है वहाँ तक मैं रखूँगा। जहाँ से मेरी वॉइस स्टार्ट हो रही है उससे पीछे पीछे मैं सारी की सारी वीडियो डिलीट कर लूँगा यहाँ तक। ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एस का बटन प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ये डिलीट किया। और मैं इसको यहाँ से प्ले करके देखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है फेसबुक तो हर रोज़ चलाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम फेसबुक के ऊपर शॉर्टकट कीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसमें से हमने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, या उन प्रोग्राम्स को बंद करना हो तो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कोई विंडो ओपन किया है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, रिस्टोर करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर जो ब्राउज़र, तो ये देखें यहाँ से आगे मुझे चाहिए, इससे पीछे जितनी भी वीडियो मुझे डिलीट करनी है, क्योंकि पीछे जितने भी मैंने अल्फाज किए हैं वो सारे के सारे जो है ना वो मैंने गलत कहे हैं। तो उसके लिए देखिए सिंपल, यहाँ पे मैं आऊँगा वापस, फिर से इतने एरिया को फिर से जूम करता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। आपने जो माउस का व्हील है उसको ऊपर की जानिब घुमाना है। ये देखिए, आपकी ट्रैक्स जो है वो इस तरह से जूम इन, और अगर आप नीचे की जानिब घुमाएंगे जूम आउट होते दिखाई देंगे। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अपने ट्रैक्स को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से उठा के, ताकि मुझे इजीली ट्रैक्स जो है वो दिखाई दें। तो यहाँ से मैंने काटने हैं इसको, और यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से देखिए, वीडियो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, शॉर्टकट्स मैंने यूट्यूब के बतानी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने फेसबुक के बारे में बताया, तो ये मैंने यहाँ से रिमूव करना है। हम लोग जो है फेसबुक तो हर रोज़ चलाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी, ये देखें फेसबुक के बारे में बता दिया मैंने। तो मैं अब यहाँ से चेक करूँ, जैसे कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसमें से हमने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, या ये भी सारे का सारा मैंने डिलीट करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, रिस्टोर करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ से मैंने, ये देखें, लेकिन इसमें देखिए एक लफ्ज़ आ रहा है लेकिन, तो वो लेकिन भी मैंने उड़ाना है। पहले मैं इतने एरिया को डिलीट करता हूँ, एस का बटन प्रेस करूँगा, ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से देखिए मेरा प्ले हेड मुझे वापस लेके जाना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी कटिंग होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा प्ले हेड मूव हो जाएगा। ये देखें, अगर मुझे वैसे लेके जाना हो, देखिए मेरा ट्रैक्स जूम है तो मुझे ऐसे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट वहाँ पे चला जाए जो हमारा यहाँ से कट होके पीछे पॉइंट के साथ हमारे ये दोनों ट्रैक्स जुड़े हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये ये देखें, लेकिन मैंने काटना है, क्या आपने ये सोचा, ये वाला फिक्रा मैंने रखना है। तो उसके लिए मैं अपने ट्रैक्स को फुल जूम कर लूँगा यहाँ से, और अपने प्ले हेड को यहाँ से बैक ले जाऊँगा। लेकिन क्या, तो ये देखें यहाँ से, क्या आप, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने अपने प्ले हेड को लेके आना है, यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की जानब जा रही है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर की जानब जा रही है, ठीक है। इससे पीछे मैंने ये वाला पार्ट भी डिलीट करना है।
इसको ऐसे सेलेक्ट किया, एस का बटन प्रेस किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा मैं इसको प्ले करूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर जो ब्राउज़र के ऊपर हम ये देखें। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो अब इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर जो देखा ना, कितना पीछे से हमने कितना एरिया काट दिया और किस तरह से हमने सिंक किया अपनी पीछे वाली वीडियो के साथ। तो इस तरह से आपने करना है अपनी वीडियोस के साथ। के ऊपर अगर आपसे किसी किस्म की गलती हो जाती है तो आप बजाय उसे दोबारा से स्टॉप करके बनाने की बजाय आप क्या करें, थोड़ा सा वहाँ पे वक्फा लें। वक्फा लेने के बाद आप वहीं से फिर से स्टार्ट कर दें और रिकॉर्डिंग को चलता रहने दें। रिकॉर्डिंग को आपने स्टॉप नहीं करना, ठीक है ना। तो उसको एडिटिंग के दौरान आपने इस तरह से काट लेना है। हम सर्च करते हैं चीज़ें, तो क्या इनकी भी कोई शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं? जी हाँ, इसकी भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत ही कमाल की है, जिनको देखकर जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आज ऐसी ही कुछ मैं वीडियो के अंदर आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमारी शॉर्टकट की जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो है जी, मैं यहाँ पे अब इसमें एक और चीज़ देखिए, मैंने जब वीडियो को एडिट करना शुरू किया लेकिन मैंने वॉइस के ऊपर थोड़ा सा गौर किया, तो वॉइस के ऊपर जो है ना मेरी थोड़ी सी ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। यानी कि इसके पीछे नॉइस आ रही है। अगर मैं यहाँ से अगर आपको सुनाऊँ, यहाँ से सुनिएगा ज़रा। मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इतना एरिया ही प्ले हो। ठीक है, ये इस तरह की नॉइस आ रही है इसके अंदर। या तो इस नॉइस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑडियो इफेक्ट के अंदर आएंगे, ऑडियो इफेक्ट टूल के अंदर यहाँ से ये देखें नॉइस रिमूवल, इसके ऊपर इसको हम उठा के ये हमारी जो ऑडियो वाली ऊपर ट्रैक इसके ऊपर यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। सेम इसी तरह हम ये जो पीछे वाला पार्ट है इसके ऊपर, तो इसको एडिट करने से पहले ही आपने इसको अप्लाई कर लेना है ताकि बाद में आपको ये पार्ट्स के ऊपर अप्लाई ना करनी पड़े। तो एक दफ़ा ही आपने जब ये आपका पूरा पार्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। अब ज़रा मैं इसको प्ले करूँ। के ऊपर हम सर्च करते हैं चीज़ें, तो क्या इनकी भी कोई शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं? जी हाँ, इसकी भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत ही कमाल की है, जिनको देखकर जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आज ऐसी ही कुछ मैं वीडियो के अंदर आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमारी शॉर्टकट की जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो है जी, मैं यहाँ पे देखिए ये सर्च की ऑप्शन। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने बात की है सर्च की ये वाली, तो इतना पार्ट्स जो है मेरा ये वाला जी सर्च वाला, ये मैंने जूम करके अपनी स्क्रीन को दिखाना है। तो उसके लिए हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि मैंने कहाँ पे कहा है कि ये वाला पार्ट सर्च वाला, तो उस एरिया को जूम करूँगा मैं वहाँ से। तो मैं यहाँ से दोबारा से प्ले करके देखता हूँ कि कौन सा पार्ट मैंने कब कहा है। तो आज ऐसी ही कुछ मैं वीडियो के अंदर आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमारी शॉर्टकट की जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो है जी, मैं यहाँ पे देखिए ये सर्च, यहाँ पे मैंने लगाना है। इस जगह पे मुझे पता चला है कि मैंने यहाँ पे बोला है। तो उसके लिए देखिए आपने एनिमेशन के अंदर आना है। यहाँ पे देखिए सॉरी ये एनिमेशन, और यहाँ पे देखिए आपके पास ये इस तरह से एक जूम पैन ओपन होगा। इस जूम पैन में ये देखिए आपके पास पूरी वीडियो है और इसके इर्द गिर्द ये देखिए आपके पास ये कुछ डॉट से बने हुए हैं। तो यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को ये देखिए इस तरह से जूम करूँगा। जितने एरिया को जूम करना है आपने इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, और ये मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं ज़रा इसको प्ले करता हूँ दोबारा। वो है जी, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी कि ये सर्च की ऑप्शन। अगर हम यहाँ से कोई भी वीडियो चला लें, फर्ज करें मैं यहाँ, तो यहाँ से सर्च की ऑप्शन का मैंने कहा, उसके बाद मैंने एक और टॉपिक छेड़ दिया। अगर हम यहाँ से कोई भी वीडियो चला लें, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने जूम किया, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमने जूम किया, ये वापस चला जाए यहाँ से, यानी कि इस तरह फुल स्क्रीन हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं इसको प्ले करता हूँ। वो है जी, मैं यहाँ पे देखिए ये सर्च की ऑप्शन। अब यहाँ से एक और काम करना है मैंने, सर्च के साथ यहाँ पे एक इस तरह से एनोटेशन लगानी है कि एक लाल रंग का बॉर्डर जो है वो इस तरह से आपको यहाँ पे इसके इर्द गिर्द होता दिखाई दे, जो कि इसको शो कर रहा हो। तो एनोटेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये लाइन सी बनी हुई, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है ना, स्केच के ऊपर, इसे बोलते हैं स्केच मोशन। तो स्केच मोशन में मैंने यहाँ से देखना कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, मैंने ये वाला, इसको यहाँ से उठा के ये देखिए मेरा जो ट्रैक है इसके ऊपर ला के छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरी एनिमेशन ख़त्म हो रही है, तो ये तकरीबन यहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हो रही है। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि मुझे ये दिखाई दे।
या फिर यहाँ पे लाने के बाद प्ले हेड आगे ले जाऊँगा ताकि ये सारा ड्राइंग मुझे दिखाई दे। और ये रहा जी हमारे पास स्केच एनिमेशन। इसको मैं उठा के यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा, ये देखिए इस तरह से। ओके, ये आ गई। अब ये इसकी जो बॉर्डर लगा हुआ ना, यानी कि ये रेड कलर का, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है, तो हमने इसकी थिकनेस बढ़ानी है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थिकनेस को बढ़ा देंगे। और इसके अलावा अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल रेड ही रखूँगा, तो मैं यहाँ से इसका रेडी कलर रख रहा हूँ। ओके, इसी तरह इसको मैं यहाँ से प्रॉपर्टी को क्लोज कर दूँगा। अब देखिए ज़रा, वो है जी, मैं यहाँ पे देखिए ये सर्च की ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सर्च के बाद मैंने ये अपने आगे वाला ये रेड कलर का बॉक्स जो है इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, यहाँ तक ले आना है, यहाँ से जूम आउट कर देना है विंडो को। तो इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा और एनिमेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे फिट टू स्केल कर दूँगा। तो ये देखिए ज़रा, लेकिन इसके साथ ही मेरा ये स्केच वाला भी देखें वहीं पे फिक्स रहता है। ये छोटी हो गई विंडो, लेकिन ये स्केच वाला वहीं पे फिक्स रह गया। तो इसके लिए मैं एनिमेशन को दोबारा से डिलीट करता हूँ। सेलेक्ट करना है आपने, ये एनिमेशन होती है, ये देखिए इस तरह का एरो सा, सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तीनों अपनी लेयर्स, यानी कि ये जो तीनों मेरे ट्रैक्स हैं, इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फिट टू स्केल कर दूँगा। तो अब देखिए मेरी स्केच के ऊपर भी एनिमेशन लग गई है। अब देखिए ज़रा, मैं अगर यहाँ से दोबारा से प्ले करूँ ऑप्शन, तो ये देखिए मेरी स्केच भी इसके साथ ही छोटी हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई भी वीडियो चला लें, फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो चला लेता हूँ, ये मैं वीडियो चलाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखे मैंने प्ले किया, अब मैंने डायरेक्ट सर्च के ऊपर जो है जाना है। अब मुझे दोबारा से फिर से यहाँ पे सर्च को जूम करना है इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कोई और वीडियो मैं सर्च कर, फिलहाल देखें ज़रा चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख के मैं, जैसे कि देखें MS एजुकेशन, तो ये इस तरह से मैं टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं माउस की बजाय यहाँ पे कीबोर्ड की शॉर्टकट की से जाना चाहूँ तो वो कैसे जाऊँगा? तो उसके लिए देखिए आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे ये देखिए बैकस्लैश का जो बटन है इस पर, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है जी, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे मैंने कहा है कि मैंने बैकस्लैश का बटन प्रेस करना है। तो उसके लिए देखें शॉर्टकट कीज़ आप कैसे इसमें लगा सकते हैं, वो भी एनोटेशंस के अंदर ही है। आपने आना है और यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टाइल है, ठीक है ना। तो ये देखिए अगर मैं ये वाला स्टाइल उठा के यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ बनी दिखाई देगी। ये देखिए Ctrl+ से, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कैसे करना है, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए Ctrl+A लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है जो भी आपने लिखना है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लिखनी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैकस्लैश का बटन प्रेस कर लूँगा, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जी। अब देखिए मैंने इसको अब एडजस्ट कहाँ करना है, वो चीज़ यहाँ से मैं प्ले करके, यहाँ से अपने ट्रैक को प्ले करके देखूंगा। कीबोर्ड की शॉर्टकट की से जाना चाहूँ तो वो कैसे जाऊँगा? तो उसके लिए देखिए आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे ये देखिए बैकस्लैश का जो बटन है, अब यहाँ पे मैंने तकरीबन कहा है बैकस्लैश यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये मेरी फ्रिक्वेंसी है ना आवाज़ की, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ये देखिए ऐसे। तो देखें ज़रा, मैं यहाँ से बैक ले जाके फिर से प्ले करूँ तो उसके लिए देखिए आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे ये देखिए बैकस्लैश का जो बटन है स्पेस के साथ, इसको प्रेस करना है, देखिए। और एक और मैंने यहाँ पे सेटिंग करनी है, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है और इतने एरिया को जूम भी करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से जूम कर देना है और इसको इस तरह से स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना है इस जानब से, ठीक है। ये देखिए, ये ले, साथ साथ आप Ctrl+S प्रेस कर दें ताकि आपके जो काम कर रहे हैं वो सेव हो जाए, साथ साथ आपका सेव होता रहे। तो मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ YouTube। देखिए अब मैं ज़रा यहाँ से प्ले करूँ इसको, यहाँ पे कीबोर्ड पे ये देखिए बैकस्लैश का जो बटन है स्पेस के साथ, इसको प्रेस करना है। देखिए आपका कर्सर जो है वो डायरेक्ट, ये देखिए मैंने ये शॉर्टकट की बताई है, ये बटन लगा दिया हमने। अब यहाँ पे फिर से हमने वो एनोटेशन यूज़ करनी है स्केचिंग वाली। आपका कर्सर जो है वो डायरेक्ट सर्च बार के ऊपर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, दोबारा से यहाँ से
देखिए आपका कर्सर दोबारा से यहाँ से हमने स्केचिंग वाली लगानी है और ये आगे वाली सारी की सारी शॉर्टकट की यहाँ से हमने डिलीट कर देनी है। तो स्केचिंग के लिए देखिए बार बार मैं यहाँ पे एनोटेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे स्केचिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इस टाइप की लगानी है, इसको उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको थोड़ा सा प्लेयर को आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेरी स्केच पूरी हो जाती है और फिर इसको यहाँ से उठा के ये इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लें जी, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं प्ले करता हूँ ज़रा। देखिए आपका कर्सर जो है वो डायरेक्ट सर्च बार के ऊपर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, है ना कमाल की ऑप्शन। अब आप यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं। अब इसको मैंने और बढ़ाना है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और आगे की जानब बढ़ा दूंगा, ये देखिए इस तरह से। तो अभी मेरा जो स्केचिंग है वो यहाँ तक आ जाएगी। एमएस एजुकेशन जो भी आपने टाइप करना है वो लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको और आगे ले जाता हूँ यहाँ तक। वो लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब यहाँ से हमने स्क्रीन को फुल साइज में करना है यहाँ से। तो देखें हम इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे आएंगे वापस एनिमेशन के अंदर, फिट टू स्केल कर देंगे। ये देखें ज़रा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एनिमेशन के ऊपर यहाँ पे देखें हमारी स्केच, इसको पीछे कर देंगे। ये देखिए यहाँ से एनिमेशन हमारी शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है ना, इसलिए हम स्केच को पीछे ले आएंगे यहाँ पे। अब देखें ज़रा, लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। इस तरह इनमें से आप कोई वीडियो को लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल टैप, बस देखिए आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। यहाँ तक मैंने रखना है, ठीक है। आगे वाली वीडियो जो है यहाँ से ये वाली पार्ट्स जो है मैंने यहाँ से डिलीट करना है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले आता हूँ। सर्च के बाद आगे आती है जी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा पीछे ले जाके दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ अपने इस पार्ट पे जाएगी। सर्च के बाद आगे आती है जी, अगर हम कोई वीडियो चलाते हैं, जैसे कि देखिए ये मैं एक वीडियो प्ले किया है मैंने यहाँ पे, ये देखिए 2 टाइप। तो इसमें देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो जब हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो ये इस तरह से होती है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो अब ये वाला पार्ट मैंने जूम करना है। तो सिंपल फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन के अंदर आएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये सिनेमा मोड से क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से फुल स्क्रीन करनी है, तो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर फिट टू स्केल कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये सिनेमा मोड से कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की है टी। देखिए मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो चल रही है, ये सिनेमा मोड में जानी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करेंगे। तो नीचे वाली वीडियो के अंदर देखें मेरी ये ऑडियो है, इस ऑडियो को मैंने रिमूव करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं इस तरह नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा, देखिए मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो चल रही है, ये सिनेमा मोड में जानी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से टी का बटन। अब यहाँ से मैंने कहा कि सिनेमा मोड के अंदर जानी चाहिए, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। देखिए उसके लिए देखिए मुझे दोबारा से यहाँ पे एनोटेशन के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से शॉर्टकट की का जो मैंने लगानी है उसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ये लगा लेता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसका स्टाइल ये है, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। और प्रॉपर्टी के अंदर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे टी का बटन प्रेस कर देना है। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए आप इस तरह कलर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो आपकी मर्जी आप किस तरह का इसको रखना चाहते हैं। ये ट्रेडिशनल रखना है तो आप इस तरह से ट्रेडिशनल भी रख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से टी का बटन, ये मेरा आ गया यहाँ पे। क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे पास सिनेमा मोड में चली जाएगी। इसी तरह ये वाली चीज होती है पास एक ये इस ये देखिए हमारे पास सिनेमा मोड में चली जाएगी। इसी तरह अब फिर से मैंने क्या करना है, इतने एरिया को जूम करना है, तो फिर से हम एनिमेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको ये देखिए इस तरह से जूम करेंगे और प्ले करेंगे।
इसी तरह ये वाली चीज़ होती है हमारे पास एक ये, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एनोटेशन आनी चाहिए। तो एनोटेशन के लिए मैं फिर से एनोटेशन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से ये इस बार ये सर्कल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से मैं अपना स्केच आगे ले जाता हूँ जहाँ भी मेरे ये स्केच पूरा हो रहा है, और इसको लेके आता हूँ यहाँ पे इस तरह से। होती है हमारे पास एक ये, इसकी शॉर्टकट की आई। अब यहाँ पे स्केच मोड को ख़त्म करना है, ठीक है, और यहाँ से फुल स्क्रीन करनी है। तो दोबारा से एनिमेशन के अंदर आएंगे और यहाँ से स्केल टू फिट कर देंगे, इसकी शॉर्टकट की आई। अब देखिए हमारी यहाँ पे स्केच भी ऊपर आ गई है, जबकि हमारी स्क्रीन यहाँ से जूम आउट हो चुकी है। तो हमने ये स्केच के ऊपर भी एनिमेशन लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस एनिमेशन को, स्केच को और इस वीडियो को, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एनिमेशन स्केल टू फिट कर देता हूँ। ये देखें इसकी शॉर्टकट की आई। ये देखिए साथ ही हमारी वो ये जो चीज़ हमने स्केचिंग लगाई थी सर्कल वाली, वो भी छोटी हो चुकी है। मिनी प्लेयर का क्या काम होता है, ये देखें। अगर मैं आई का बटन प्रेस करूँ, ये देखिए हमारी, अब यहाँ पे मैंने आई का है, ये देखें। अगर मैं आई का बटन, यहाँ पे मैंने आई लगानी है शॉर्टकट की, तो उसके लिए देखिए मैं दोबारा से एनोटेशन के अंदर नहीं जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस शॉर्टकट की को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये शॉर्टकट की मेरी बार बार इस्तेमाल होनी है। तो जहाँ पे मेरा प्ले हेड होगा, अगर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो वहाँ पे मेरी शॉर्टकट की पेस्ट हो जाएगी। अब देखिए मैंने पेस्ट की है, ये नीचे हमारे पास ट्रैक 1 खाली था, तो ये ट्रैक 1 के नीचे आ चुकी है, इसलिए हमें वीडियो के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे, यहाँ से उठा के इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना ट्रैक 1 जो है डिसेबल कर दूंगा, ताकि जब भी मैं पेस्ट करूँ तो मेरी ये शॉर्टकट की ट्रैक 1 के ऊपर ना जाए। ये देखें, ठीक है। मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये ट्रैक ऊपर ही आएगा। ये देखिए हमारी बटन। अब देखिए टी की बजाय मैंने यहाँ पे आई करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे आई का बटन प्रेस कर दूंगा, सिंपल। ये देखिए आई हो गया। ये देखिए हमारी, अगर मैं आई का बटन काम, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, इसको पीछे ले आऊँगा यहाँ पे। अगर मैं आई का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। ये अब इतने एरिया को मैंने क्या करना है, फिर से स्केचिंग करनी है। एनिमेशन के अंदर मैं दोबारा से आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको ले आऊँगा यहाँ पे, और इसको उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। इस बार मैं इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से कलर जो है उसका चेंज कर दूंगा, बॉर्डर का। रेड ही रहने देता हूँ, देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा से एक्सपेंड करना है तो आपने आई का बटन प्रेस कर, अब यहाँ पे फिर से मैंने आई कहा, तो ये आई मैंने एक बार यूज़ कर लिया। मैं कंट्रोल सी करूँगा, इसी आई को सिलेक्ट करके यानी कि इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मेरा प्ले हेड होगा, यहाँ पे मैं जब पेस्ट करूँगा तो जहाँ पे हमारा प्ले हेड होगा वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, प्रेस कर देना, ये आ गया ऊपर। आपकी वीडियो दोबारा से इस तरह एक्सपेंड हो जाएगी। आई का बटन प्रेस कर देना तो आपकी वीडियो दोबारा से, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ यहाँ तक, वीडियो दोबारा से इस तरह एक्सपेंड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी वीडियो की जो स्क्रीन है उसे फुल करना चाहते हैं तो आपने F का बटन प्रेस करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा, कंट्रोल वी करूँगा, मेरी शॉर्टकट की यहाँ पे आ जाएगी। शॉर्टकट की को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ट्रैक से, फिर प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं F का बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा F टाइप हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, F का बटन प्रेस करना है, ये देखें F। तो यहाँ से ये देखिए, ये इतना पार्ट मैंने डिलीट करना है, ये वाला मुझे दोबारा से पीछे से प्ले करनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये देखिए यहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, एच का बटन प्रेस किया, जे का बटन सॉरी स्पेस का बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस यहाँ से,
ये देखिए, ये यहाँ से कर लेते हैं, सिलेक्ट करें एस और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट कर दें। यहाँ से इसको बैक लें अपने प्लेहेड को। स्पेस का बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे अब मैंने स्पेस की शॉर्टकट की लगानी है, तो सिंपल ये शॉर्टकट की हमने कॉपी की हुई है, कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे क्लिक करके स्पेस का बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए, स्पेस का बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करना है। इसके अलावा स्पेस के अलावा आप एक और बटन जो है वो उससे भी आप अपनी वीडियो को पाइस कर सकते हैं। तो उसका जी है शॉर्टकट की के, ठीक है। पीछे मैंने डिलीट करनी है, सिलेक्ट किया और यहाँ से उसका जी है शॉर्टकट की या वो उससे भी आप अपनी वीडियो को पाइस कर सकते हैं। तो उसका जी है शॉर्टकट की, यहाँ से मैंने डिलीट करना है, सिलेक्ट कंट्रोल बैक स्पेस के, ठीक है। तो के से देखिए आप वीडियो को स्टॉप, यहाँ पे फिर से मैंने शॉर्टकट की जो है वो लगानी है। तो मैंने पहले कॉपी की हुई है इसलिए मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ऊपर आ गई। यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा, के का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए के, ठीक है। तो के से देखिए आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। इसी तरह स्पेस से आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह देखिए, अगर आपने वीडियो को पाइज किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि 10 सेकंड पीछे आपकी वीडियो जानी चाहिए, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड पीछे जाने के लिए आपने जे का बटन जो है वो, अब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की लगानी है, पेस्ट, प्रॉपर्टी के अंदर जाके जे, ये लें, सॉरी ये ऊपर हमारा क्लिक था, जे का बटन जो है वो प्रेस करना है, यानी कि रिवाइंड करने के लिए। ये देखिए जे का बटन प्रेस करेंगे तो अब ये वाला एरिया मैंने जूम करना है, तो एनिमेशन और इसको यहाँ से 06 है। तो अगर मैं जे का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए 156, यानी कि 10 सेकंड रिवाइंड हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पे मैं स्केचिंग भी यूज़ करूँ, तो एनोटेशंस के अंदर वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं ये वाली स्केचिंग लगाऊंगा। तो ज़रा मैं इसको फुल कर लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ से थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ। तो इनको भी टिक करके देख लें इनका क्या काम है, ठीक है ना। तो ये भी काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें इनसे भी आती हैं। तो इस बार इसका मैं कलर जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से येलो कर रहा हूँ। 06 है। तो अगर मैं जे का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए 156, यानी कि 10 सेकंड रिवाइंड हो चुकी है। इस तरह अगर आप 10 सेकंड जो आगे की जानब लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एल का बटन प्रेस करना है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड 10। तो यहाँ पे मैंने एल की शॉर्टकट ही यूज़ करनी है, कंट्रोल वी और यहाँ पे एल। तो एक बार आपने इसको कॉपी करके रख लेना है, फिर इसी को आपने, यानी कि आपकी प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ ज़्यादा बार इस्तेमाल होनी है ना, तो ये देखिए ये मेरी प्रोजेक्ट के अंदर शॉर्टकट की ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रही है, तो इसको मैंने एक दफ़ा लगाने के बाद कॉपी किया हुआ है, ठीक है। इस तरह अगर आपकी स्केचिंग यूज़ होनी है तो आप एक स्केच लगा लें, उसको कॉपी कर लें, फिर उसको बार बार पेस्ट कर लें। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, इसलिए मैं कंट्रोल वी जब भी प्रेस करता हूँ यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं। आगे की जानब लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एल का बटन प्रेस करना है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड करने के लिए आपने। तो यहाँ पे मैं अब एनिमेशन ख़त्म करना चाहूँगा, तो अपनी स्केचिंग और ये नीचे वीडियो सेलेक्ट करूँगा और स्केल टू फिट कर दूँगा। ये देखिए ज़रा, तो ये पीछे सारी बकवास है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ, पीछे वाला जहाँ से मेरा ये सिस्टम शुरू हुआ अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए मैं उंगली से यहाँ पे जाके मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको काटा इससे, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे बैक चला गया, यहाँ पे क्लिक करके और बैक आ गया। एल का बटन प्रेस करना है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड करने के लिए आपने।
और उसके बाद यहाँ पे बस इसको काट देना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि तो मैं यहाँ पे टाइम कम से कम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें काट रहा होता हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आऊँ और तो ये सारी वीडियो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक काट देनी है। सेलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ये देखिए 9 मिनट की बन गई है। तो उसके लिए देखिए होता है प्रीवियस फ्रेम। तो यहाँ से मैंने देखिए गलती हो गई थी अल्फाज के अंदर, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खामोशी इख्तियार की ताकि मैं इजीली इसको ट्रेस के डिलीट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ से दोबारा से शुरू किया। तो इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ अपने ट्रैक को। ये यहाँ से आगे वाला एरिया डिलीट करना है, तो आगे मैं ट्रिम करके पीछे आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से स्प्लिट कर रहा हूँ, सॉरी स्प्लिट करके पीछे आया हूँ। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट कर दें। ये देखें अब देखिए एक और चीज़ आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मैंने अपने चैनल पे अपलोड करनी है, इसलिए दिल लगी से वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और साथ में मैं आपको एडिट करना भी सिखा रहा हूँ, यानी कि दोनों वीडियो एट अ टाइम मैं बना रहा हूँ। तो ये मेहनत इस तरह होती है, फ्रेम बाय फ्रेम देखें हम वर्क कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर। तो जब भी आपने यूट्यूब के ऊपर आना है, वीडियो बनानी है, तो इस तरह आपको फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करना पड़ेगा, इस तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मेहनत का सिला भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको देगा। तो देखिए मैं भी कितनी मेहनत से आपके लिए ये बना रहा हूँ, तो आपका भी हक बन रहा है यार, इसको लाइक करें, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है ना। तो मैं ज़रा आगे लेके जाता हूँ वीडियो को। तो देखिए मैं अगर मैं शिफ्ट के साथ ये देखिए हमारे, अब मैं ज़रा वीडियो की स्पीड को तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो वीडियो की स्पीड को मैं तेज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सके। अब जो भी स्टेप करने हैं जो हमने पीछे किए हैं वही सारे होने हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने वीडियो को एडिट किया और इसके अंदर देखिए कितने एलिमेंट्स, कितनी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ठीक है। ये देखिए सारी हमने यूज़ कर ली हैं। मीडिया,
एनोटेशंस, एनिमेशंस और यहाँ पे एक और चीज़ हमने ऑडियो इफेक्ट। इसके अलावा ये हमने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अगर मैं मीडिया के अंदर हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपके पास वीडियो के नेम के साथ ये देखिए ये सर्कल से बने हुए हैं, तो मतलब ये हमने कैमटेशिया के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ठीक है ना। तो ये उसका साइन है। तो इसमें हम अपना कर्सर जो है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कर्सर यू आ रहा है, ये वाला वीडियो के अंदर, ये देखिए ये इसका साइज़ हम बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कर्सर के ऊपर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे कर्सर इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले हमें वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैं सारी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह नीचे वाले ट्रैक से। यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्सर, यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंड को बढ़ाना या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको इसका भी पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे डिटेल के साथ। तो ये बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इस सारी वीडियोस को इस तरह से सिलेक्ट करना है और इनको हमने ग्रुप कर लेना है। ये देखिए Ctrl+G कर लेता हूँ ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो एक ट्रैक के ऊपर इस तरह से मर्ज होके आ जाए। ये देखिए, तो याद रखिए ये ग्रुप हुए हैं। इनको अगर हम एडिट करना चाहते हैं, इसको दोबारा से हम अनग्रुप करके एडिट कर सकते हैं। देखिए अनग्रुप करके हम दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना खलारा नहीं यहाँ पे डालना चाह रहा, इसलिए मैं इसको Ctrl+G कर रहा हूँ। अब ये सारी की वीडियो मेरी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ ये क्या चीज़ रह गई है, एक मेरी इसके ऊपर यहाँ पे रह चुका है, ये नीचे एक मैंने टेक्स्ट लिखना है, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो वो मैंने यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए देखिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर एक लाइब्रेरी के अंदर मैंने सेव करके रखा हुआ है। ये देखिए ये टेक्स्ट, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ये देखिए, तो ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे लाइब्रेरी के अंदर सेव करेंगे। और ये नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट है जी, ये वाला, ये देखिए, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड पीछे से मैंने रिमूव कर देना है, या यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको आगे ले जाता हूँ यहाँ तक, और आगे वाला सारा डिलीट कर देता हूँ। एस का बटन प्रेस करके इसको डिलीट। तो ये देखिए अब हमारी वीडियो के नीचे ये सारा सारा आ रहा है, ये देखें। तो ये आप भी लगा सकते हैं वैसे एनोटेशन के अंदर जा के, ठीक है। यहाँ पे ये पड़ा, यहाँ से आप एक सादा सी चीज़ लगाएंगे, ये वाली, उसके ऊपर ये टेक्स्ट ये इफेक्ट लगा दें। बस यही चीज़ की है मैंने, और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को बाकायदा जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले Ctrl+S कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, लोकल फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करनी है फुल HD, ये वाली 1080p। नेक्स्ट करना है, यहाँ से मैं अपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट करने जी, ये मेरी वीडियो है जी, Camtasia स्टूडियो की नहीं है, ये वैसे ही है। तो इसको मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, शहबाज गुरु के बाहर, यहाँ पे चैनल डेट के अंदर यहाँ पे सेव करूँगा। तो इस वीडियो का नाम है जी यूट्यूब शॉर्टकट कीज़, ये लिखा हुआ है। सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फिनिश कर दूँगा। तो ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से बनाते हैं जी हम अपने लेक्चर्स, अगर हमने स्क्रीन के ज़रिए रिकॉर्ड की हो वीडियो। आई होप इससे ज़्यादा डिटेल के साथ आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।